तिरुपुर की सड़कें। रात के 11 बजे एक महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, पर वो घर कभी नहीं पहुंची। 1 महीने बाद जब उसकी लाश मिली तो पुलिस को एहसास हुआ ये पहला शिकार नहीं था। 17 हत्याएं, 30 से ज्यादा बलात्कार, एक इंसान, एक ट्रक ड्राइवर जिसने दक्षिण भारत के हाईवेज को कब्रगाह में बदल दिया था। ये है साइको शंकर की असली कहानी। साल 2008, जब सड़कें खामोश गवाह बनी। देखिए, हाईवे की रातें अलग होती हैं। वहां सिर्फ ट्रकों की आवाज, दूर की रोशनियां और एक सन्नाटा जो सब कुछ निगल जाता है। 2008 के आखिरी महीनों में तमिलनाडु और कर्नाटक के छोटे गांवों से अजीब रिपोर्ट्स आने लगीं। धर्मपुरी में एक औरत काम से लौटते हुए गायब। कृष्णागिरी में 2 महिलाएं मंदिर से घर जाते हुए लापता। इरोड के पास खेतों में एक लाश जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। शुरुआत में इन्हें अलग अलग वारदातें समझा गया, पर धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। हर जगह सुनसान रास्ता, हर बार रात का अंधेरा, हर शिकार अकेली औरत, और सबसे डरावनी बात, हमले का तरीका बिल्कुल एक जैसा। गर्दन पर गहरे वार, चेहरे पर निशान और फिर सन्नाटा। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक दरिंदा जो हवा में घुल जाता था। पुलिस की पहली गलती। उस समय तक पुलिस को यह एहसास नहीं था कि वो किसी सीरियल किलर के पीछे है। हर थाना अपने इलाके का केस समझ रहा था, किसी ने इन्हें जोड़कर नहीं देखा। और इसी बीच वो आदमी हर हफ्ते एक नई जगह, एक नया शिकार। उसका हथियार एक धारदार चाकू, उसकी पहचान बदलते शहर, बदलते नाम। उसका ठिकाना कोई नहीं जानता था। 1 अगस्त 2009, वो रात जिसने सब बदल दिया। 39 साल की यम जैमिनी, एक महिला कांस्टेबल। ड्यूटी करते करते रात हो गई, थकी हुई थी, बस घर पहुंचना चाहती थी। पिरमनलूर थाने से निकली और सड़क पर अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह मिसिंग रिपोर्ट। 3 हफ्ते तक कोई सुराग नहीं। फिर एक दिन कड़रीपुरम गांव की झाड़ियों में उसकी लाश बरामद हुई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अनुभवी अफसर भी सदमे में आ गए। मल्टीपल स्टैब वुंड्स, गले पर गहरे जख्म, बेरहमी की हर हद पार। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। केस जब क्राइम ब्रांच के हाथ आया, सीबीसीआईडी ने जब फाइलें खोलीं तो तस्वीर साफ हो गई। पिछले 1 साल में धर्मपुरी में 4 अनसुलझी हत्याएं, कृष्णागिरी में 6 मिसिंग केसेस, इरोड और तिरुपुर में दर्जनों हमले। सबकी इंजरी रिपोर्ट हूबहू मिलती थी। फोरेंसिक टीम ने बताया, द वेपन, द एंगल, द डेप्थ, एवरीथिंग मैचेस। वी आर लुकिंग एट वन प्रेडेटर। यानी एक ही शिकारी, एक ही दरिंदा, और वो अभी भी बाहर था। नाम जो दहशत बन गया। कुछ बची हुई औरतों ने, जो किस्मत से जिंदा बची थीं, बताया वो आदमी खुद को शंकर बुलाता था। शंकर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। अखबारों ने इसे पकड़ लिया। हेडलाइन छपी, साइको शंकर, हाईवे का खूनी। नाम डर में बदल गया। माएं अपनी बेटियों को घर के अंदर रखने लगीं। सूरज ढलते ही सड़कें वीरान हो जातीं, और वो अंधेरे में अदृश्य था। 19 अक्टूबर 2009, जब मास्क उतरा। तिरुपुर का एक ट्रांसपोर्ट गोडाउन, छोटी सी चोरी का केस। पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, रूटीन पूछताछ के लिए। नाम एम जयशंकर, उम्र 32 साल, पेशा लॉरी ड्राइवर। शक बिल्कुल नहीं, पर जब उसके ट्रक की जांच हुई तो वो सब मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। एक काला बैग, उसमें औरतों के कपड़े, चूड़ियां, एक पुराना दुपट्टा और एक चाकू, खून से सना हुआ। जब अफसरों ने सवाल किए तो उसकी आंखों में न डर था न पछतावा, बस एक अजीब सी ठंडक। मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। हर सवाल का यही जवाब। पर जब उसके ट्रक के रूट्स चेक किए गए, हर वारदात,
हर हत्या उसी रास्ते पर। डीएनए टेस्ट मैच, फोरेंसिक रिपोर्ट मैच, मोबाइल लोकेशन मैच। साइको शंकर सामने बैठा था। कौन था ये इंसान? 6 नवंबर 1977, सलेम का एक छोटा गांव कन्यामपट्टी, यहीं पैदा हुआ था जयशंकर। साधारण परिवार, मेहनती माता पिता, गरीबी में गुजरा बचपन। 12वीं तक पढ़ा, फिर रोजगार की तलाश में ट्रक चलाने लगा। शादी हुई, 3 बेटियां, घर में जिम्मेदार बाप, लेकिन सड़क पर एक दरिंदा। दिन में शंकर, रात में शैतान। उसने 4 भाषाएं सीखी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, ताकि हर जगह अपने में घुल सके और किसी को शक न हो। कैसे करता था शिकार? जयशंकर की जिंदगी एक परफेक्ट कवर थी। ट्रक ड्राइवर मतलब हर रोज नई जगह, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो हाईवे पर घंटों अकेला रहता, सुनसान रास्तों को नोट करता, अकेली औरतों को देखता रहता, और फिर हमला। उसका पैटर्न बेहद खतरनाक था। टारगेट चुनना, अकेली, कमजोर, मदद से दूर। टाइमिंग, हमेशा रात, हमेशा अंधेरा। हर शिकार अकेली औरत। और एस्केप रूट पहले से प्लान, कभी पकड़ा नहीं गया। साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट में लिखा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विद सेक्सुअल सेडिज्म, यानी उसे दूसरों का दर्द सुकून देता था। वो मारता इसलिए नहीं कि जरूरत थी, वो मारता क्योंकि उसे मजा आता था। 17 हत्याएं जो रिकॉर्ड में आई 2008 से 2011 तक। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर राज्य में उसके निशान। क्राइम ब्रांच ने 17 मर्डर कंफर्म किए, 30 से ज्यादा रेप केसेस दर्ज हुए, पर असली संख्या शायद कभी पता न चले। पहला फरार मार्च 2011, धर्मपुरी कोर्ट से सुनवाई के बाद जयशंकर को जेल वापस ले जाया जा रहा था। रात 9:30 बजे सलेम बस स्टैंड के पास गाड़ी रुकी और वो गायब। 2 कांस्टेबल उसे लेकर जा रहे थे, उनमें से एक चिन्ना स्वामी। जयशंकर के भागने के बाद चिन्ना स्वामी ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। शर्म, अपराध बोध, डर, और जयशंकर वापस सड़कों पर। दूसरा कत्लेआम बेल्लारी 2011। अगले कुछ हफ्तों में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में 6 नई हत्याएं। वही तरीका, वही बेरहमी। इस बार बच्चे भी मारे गए, एक आदमी भी। जो भी रास्ते में आया वो मार दिया। 4 मई 2011 को इगाली गांव के ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। इस बार वेल्लूर सेंट्रल जेल भेजा गया। हाई सिक्योरिटी, 24/7 निगरानी। पर दूसरा फरार सितंबर 2013। 1 सितंबर 2013 सुबह गार्ड्स चेक करने गए, सेल खाली था। जयशंकर ने वॉशरूम की ग्रिल काटी, 20 फीट ऊंची दीवार फांदी। इलेक्ट्रिक फेंस उस रात काम नहीं कर रहा था। खून के निशान मिले, वो घायल था पर भाग निकला। अगले 5 दिन पूरा मैन हंट। 6 सितंबर को धर्मपुरी के पास फिर पकड़ा गया। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल। सख्त निगरानी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, पर उसके दिमाग में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। 17 फरवरी 2018 आखिरी रात 2:30 बजे गार्ड्स ने उसे खून में पाया। उसने शेविंग ब्लेड से अपना गला काट लिया। विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। सुबह 5 बजे मृत घोषित। कारण सुसाइड। साइको शंकर अपने ही हाथों मरा। क्यों किया सुसाइड? साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट बताती है, जेल में उसकी कंट्रोल की भूख खत्म हो गई थी। वो दूसरों को नहीं, अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। डिप्रेशन, बेचैनी, अकेलापन, और शायद पहली बार पछतावा। या फिर बस इतना कि जिस आदमी ने 17 लोगों की जिंदगी छीन ली, अब अपनी ही जिंदगी से थक गया था। यह सिर्फ एक केस नहीं, साइको शंकर की कहानी सिस्टम की विफलता की कहानी है। अगर 2008 में ही पुलिस ने पैटर्न पहचान लिया होता, अगर जेल सिक्योरिटी सख्त होती, तो शायद
कई जिंदगियां बच जाती। सबक जो हमें सीखना चाहिए। नंबर 1, महिलाओं के लिए। रात में अकेले सफर से बचें। किसी अनजान से लिफ्ट ना लें। लोकेशन हमेशा किसी को शेयर करें। फोन चार्ज रखें। इमरजेंसी नंबर सेव करें। नंबर 2, समाज के लिए। अगर कोई महिला डर में है तो मदद करें। सड़क पर कोई परेशान है तो आवाज उठाएं। साइलेंट ना रहें, गवाह बने। नंबर 3, सिस्टम के लिए। सीरियल ऑफेंडर्स की साइकोलॉजी समझें। डेटा शेयरिंग बेहतर करें। जेल सिक्योरिटी में सुधार करें। साइको शंकर मर गया, पर उसकी कहानी एक चेतावनी है कि जब कोई इंसान इंसानियत खो देता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक दहशत बन जाता है। और उस दहशत से बचने के लिए हमें सिस्टम, समाज और खुद को बदलना होगा। मेरा नाम राहुल है। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और सबक सिखाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।